इसको फिर हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, फिर हमने इसको रिटर्न किया। और यहाँ पे रिटर्न कैसे किया? एक स्पेशल क्लास से। आप लोगों ने अगर क्वार्टर 1 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हो और याद हो, तो जब भी हम कोई क्लास बनाते थे उसको इस तरह हम लिखते थे। तो ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट जेएस से हमें मिल रही है, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, दिस क्लास एक्सटेंड्स क्लास, ये क्लास है, ठीक है। हमने कहा कि भाई रिटर्न करो एक स्पेशल फॉर्म में, वो स्पेशल फॉर्म में हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स। किस फॉर्म में रिटर्न करो? जेसन फॉर्म में रिटर्न करो। और यहाँ पे मैंने एक अदद जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दी। अच्छा, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, ये कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अभी हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया। अब मेरी एपीआई बन गई, जबरदस्त काम हो गया। किस वेरीफाई करते हैं ना, कोड तो लिख लिया, कोड चलना भी तो चाहिए, सबसे बड़ा मसला ही यही है, कोड चलता रहे। अब नहीं जेसन नहीं है, ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं, ठीक है। अब जी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, सब हो सकता है। अभी हमने सिंपल ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। किसको? ये मल्टीपल डेटा को? हाँ ऑफ कोर्स। जैसे आप किसी दूसरे की एपीआई को हिट कर रहे थे, आपको एरे में ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे, आपकी एपीआई को भी कोई हिट करेगा, उसको चीजें चाहिए होंगी, इसी तरह मिलेगी उसको, ठीक है। अब इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले तो उसको ब्राउजर में कॉल करते हैं। हमने बुक्स एपीआई को भी सबसे पहले यहीं पे कॉल किया था ना, बाद में अपने कोड में लिखा था, तो हम यहां पर भी यही करते हैं। किस तरह लिखेंगे? लोकल होस्ट 3000, जो कि आपको पता है, आप npm रन डेफ करते हैं, मेरा सर्वर यहाँ पे चल रहा है आप लोगों के सामने, तो लोकल होस्ट 3000 मैंने लिखा। फिर आप क्या करते थे? लोकल होस्ट 3000 लिखने के बाद आप क्या करते थे? सपोज करें आपको कॉन्टैक्ट पे जाना तो आप लिखते थे /contact, एंटर करते थे, कॉन्टैक्ट के पेज पे चले जाते थे। अब आपको क्या करना है? आपको एपीआई कॉल करनी है अपनी। तो अभी हमने किस नाम का फोल्डर बनाया? हेलो। अच्छा, दोनों बातें सही है। यहाँ एपीआई भी हम लिखेंगे और हेलो भी लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा एपीआई लोकल होस्ट 3000 /API, और उसके बाद मैं लिखूंगा /hello, इस तरह से। और यहां मैं लिखूंगा /hello। ये हेलो क्या चीज है भाई? ये वही नाम है जो अभी अभी मैंने अपने फोल्डर का नाम दिया, जो कि एपीआई का राउट मैंने बनाया। देख लेते हैं, अगर चीज सही लिखी है तो चल जानी चाहिए, वरना कोई ना कोई एरर आ जाएगा। मैंने लिखा /hello। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी और मेरी एपीआई नहीं चली। अभी क्यों नहीं चली, अभी देखते हैं। नो एक्चुअली रिक्वायर्ड एक्सपोर्टेड, कोई ना कोई चीज। किस में एक्सपोर्ट आएगा? डिफॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट फंक्शन गेट चला के देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी, जो गलत कर दी मैंने। आपका नाम क्या है सर? तलहा, तलहा नाम है ना? तलहा भाई ने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू सो मच। मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी कि मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा था। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होता, ओनली एक्सपोर्ट होता है, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ, एक्सपोर्ट योर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मेथड बनाया, उसको एक्सपोर्ट के रिटर्न कराया स्पेशल फॉर्म में, और जेसन हमने उसको मेथड बता दिया। और यहाँ पे जब मैंने एक अपनी एपीआई राउट को हिट किया, जो कि था लोकल होस्ट 3000 /API, ये /API क्या चीज़ है? यही फोल्डर है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद मैंने लिखा /hello, और ये हेलो क्या चीज़ है? ये वही फोल्डर है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर यहाँ बुक्स होता तो मैं बुक्स लिखता, ब्लॉग होता ब्लॉग लिखता, प्रोडक्ट्स होता प्रोडक्ट लिखता, शिपमेंट होता ट्रैकिंग होता तो वो लिखता। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, और जैसे ही मैंने इस यूआरएल को हिट किया तो यहाँ पे वही मैसेज आ गया जो मैंने यहाँ पे अपने हेलो वर्ल्ड में लिखा था, मतलब जो अपने मैसेज में मेथड में मैंने रिटर्न करवाया था, ठीक है। किस फॉर्म में रिटर्न कराया था? जेसन फॉर्म में। और यहाँ पे मुझे जेसन ही रिटर्न हो रही है।
तो इस तरह से हमने अपना एपीआई यहाँ पे हिट कर लिया। सेम चीज हम अब अपने कोड में भी करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस किसी का कोई सवाल है? पक्की बात जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मल्टीपल एपीआईज बनाएंगे तो मल्टीपल फंक्शंस आपने बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ब्राउजर पे मैंने अपनी एपीआई को सक्सेसफुली हिट कर लिया। अब बारी आती है कोड की। route.ts का काम यहाँ पे अभी के लिए खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ अपने page.tsx पे। ये जरूरी नहीं आप किसी राउट पे हिट करें, ये आपका कोई भी सर्वर कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ मैंने इसको लिख लिया। यहाँ पे कोड बिल्कुल वही रहेगा जो हम पिछली 2 क्लासेस से देख रहे हैं, बट डिफरेंस हमारे यूआरएल में आएगा, क्योंकि पहले हम बुक्स एपीआई को देखा, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की एपीआई को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा const url इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट लिख लिया। इसके बाद कौन सा मेथड लिखते थे हम? फेच। फेच एक बिल्ट इन फंक्शन है जहां पे हम अपनी एपीआई का यूआरएल लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख लिया। अभी फेच में तो एरर चला गया। ये अवेट में क्यों एरर आ रहा है? एसिंक फंक्शन। अवेट का क्या मतलब है कि भाई वेट करो, रुक जाओ। अब ये अवेट का कीवर्ड उसी फंक्शन में लगेगा जो फंक्शन एसिंक होगा। अब इस फंक्शन में यहाँ पे कहीं भी एसिंक नहीं है, तो यहाँ मैंने एसिंक लगा दिया, एरर चला गया। अच्छा, अभी मेरे पास एक शुरू में सवाल आया था कि अभी सपोज करें मेरी एपीआई या सर्वर कॉल हो रहा है, सर्वर पे कॉल जा रही है, किसी दूसरे के हो या अपने हो। तो एक रीजन तो ये था कि भाई हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस फंक्शन को चलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि डेटा सर्वर से आ रहा है, वो चाहे फंक्शन हमारा हो, एपीआई हमारी हो, किसी और की हो। तो एक रीजन तो ये था कि हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि भाई इस फंक्शन को चलने में टाइम लगेगा। व्हाट इफ अगर इस फंक्शन को चलने में टाइम ना लगे, क्या तब भी एसिंक और अवेट लिखना पड़ेगा? देखिए, ये एक रीजन है एसिंक अवेट लिखने का कि भाई फंक्शन को या एपीआई को या इस ब्लॉक ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये वन ऑफ द रीजन है, नॉट द ओनली रीजन। इसका क्या मतलब है भाई? बहुत सारे रीजन है, जिसका एक मतलब रीजन ये भी है मेनली कि भाई इस डेटा को चलने में टाइम लगेगा, बट सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं है। क्या मतलब इस चीज का कि व्हाट इफ अगर डेटा मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा, भाई मैं एपीआई कॉल करूं, डेटा आ जाए, एसिंक अवेट की जरूरत ही ना पड़े, क्या तब भी ये लगाना पड़ेगा? तो जवाब ये कि जी हाँ, बिल्कुल ये लगाना पड़ेगा। डज नॉट मैटर कि डेटा कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा हो, क्योंकि जब भी आप किसी सर्वर पे कॉल करते हैं ना, सर्वर को कॉल करते हैं, चाहे वो किसी और का सर्वर हो या इस केस में आपका खुद का बनाया हुआ सर्वर हो, खुद की बनाई हुई एपीआई हो, एपीआई रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी को कॉल करना हमेशा एक जो है वो एसिंक टास्क ही होता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम यूं ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई एपीआई अब जब भी कॉल करते हैं, एपीआई के यूआरएल को सपोज करें वो किसी का मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर जाहिर सी बात है मैं किसी को फोन करूंगा, वो 2-4 सेकंड 5 सेकंड तो लगाएगा ना फोन रिसीव करने में, तो एसिंक अवेट लगा दिया। व्हाट इफ अगर किसी ने मेरी कॉल को कितना ही फ्रीक्वेंटली रिसीव किया हो, कितना ही फ्रीक्वेंटली रिसीव किया हो, भाई एक बेल तो बजेगी, एक रिंग तो होगी। इस बात से तो आप लोग अग्री करते कि नहीं करते? तो इसीलिए हमेशा वो जो एक रिंग भी बज रही है ना, चाहे उसने एक रिंग में ही मेरा फोन उठा लिया, वो भी एक एसिंक्रोनस टास्क है। एक रिंग के लिए, एक बेल के लिए तो मुझे वेट करना पड़ा ना, तो हमेशा कितना ही तेजी से डाटा क्यों ना आ रहा हो, यहाँ पे जो है वो एसिंक अवेट ही लगेगा। अब यूआरएल क्या था? बुक्स एपीआई में बुक्स एपीआई का था, यहाँ पे मेरा ही यूआरएल होगा, और वो यूआरएल सेम यही होगा जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल। अभी के केस में मेरा यूआरएल क्या है? लोकल होस्ट 3000/API/hello। यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको लिखा const response इज इक्वल्स टू अवेट url.json। सेम वही चीज जो हमने आखिरी क्लास में की।
अब मैं इसको console.log भी कर लेता हूँ भाई रिस्पॉन्स को। ठीक है, मैंने इसको रिस्पॉन्स कर लिया। देखते हैं कि अब जेसन में क्या, ब्राउजर में तो मुझे मेरा मैसेज मिल गया। अब देखते हैं अगर ये कोड सही लिखा है तो मुझे मेरे टर्मिनल में कंसोल में भी एकदम सही रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो ऐसे ही मैंने हेडिंग लिख ली, इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ लोकल होस्ट 3000, जो हमने चीज़ पहले भी डिस्कस की कि भाई जिस एपीआई पे आप होंगे, जिस राउट पे आपकी एपीआई कॉल हो रही होगी, वहाँ पे जो है वो आप लाजमी एक, वैसे तो डाटा आ ही जाएगा, ना भी आ रहा हो तो इस एपीआई पे, उस राउट पे, इस केस में हमारे पास होम पेज है तो वहाँ पे मैंने हिट करके देख लिया। और यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया तो यहाँ देखें मैसेज में मेरे पास मैसेज हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स आ गया। ये राउट हैंडलर्स का मैसेज वही है जो अभी मैंने route.ts में लिखा। सही है, तो जैसे हमने बुक्स एपीआई को हिट किया, सबसे पहले ब्राउजर में चेक किया कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, और फिर उसके बाद हमने अपने कोड में देखा। अब हमने खुद की एपीआई बनाई और अब हमने देखा कि अब हम खुद की एपीआई को अपने ही कोड में कैसे हैंडल करते हैं। इट मींस एपीआई क्रिएट करने वाले भी अब हम हैं और उस अपनी ही क्रिएट की हुई एपीआई को कॉल करने वाले भी हम हैं। मतलब बैकएंड भी अब हम लिख रहे हैं और फ्रंट एंड भी अब हम खुद लिख रहे हैं। तो ये होता है राउट हैंडलर। इस जो मैसेज मैंने यहाँ लिखा वो ही मेरे पास अपने कोड में भी आ गया। कोड में क्या लिखा, वही कोड लिखा जो हम आज तक लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने कंपोनेंट को, सर्वर कंपोनेंट था बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे एसिंक लगा दिया। क्यों एसिंक लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ अवेट चाहिए था। और यहाँ पे फेच मेथड आपको पता है बिल्ट इन फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने यूआरएल दे दी। वो बिल्ट इन फंक्शन है जो यूआरएल का, एपीआई का यूआरएल एक्सेप्ट करता है। आज तक हम बुक्स एपीआई, जेसन प्लेसहोल्डर एपीआई को डिस्कस कर रहे थे, या क्लाइंट डॉट फैच करके, अगर आपने सैनिटी भी यूज किया हो तो आप उसमें भी क्लाइंट डॉट फैच कर रहे थे। वो फैच उसका अपना है, चले वो छोड़े, वो लंबी हो जाएगी। फैच यहाँ पे हमने यूआरएल लिख लिया। उस फैच में भी हम ग्रॉक की क्वेरी लिख रहे थे, यहाँ भी हम यूआरएल लिख रहे हैं, जो कि हमारे केस में के लोकल होस्ट 3000/API/hello। और यहाँ पे एपीआई क्या रिटर्न करती है, हमें जेसन चाहिए होती है तो हमने जेसन रिटर्न करवा दिया। जेसन रिटर्न करना भी एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो यहाँ भी मैंने अवेट लगा दिया। अपने जो रिस्पॉन्स आया उसको मैंने कंसोल कर दिया, और कंसोल करने के बाद मुझे यहाँ पे राउट हैंडलर्स मिल रहे हैं, जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। तो किस तरह हमने यहाँ पे एपीआई को कॉल किया अपने कोड में, और फिर हमने बैकएंड में क्या किया, जो भी हमने किया शुरू से लेके आखिर तक, एपीआई का फोल्डर बनाने से लेके बैकएंड की एपीआई लिखने से लेके फ्रंट एंड पर उसको कॉल करने तक हमने जो भी किया, जल्दी से अपने बराबर वाले डिस्कस करें। 1 मिनट है आपके पास।